Hello kids, welcome to math session. We are doing algebraic expressions and identities. So अब तक आप लोगों ने हम ये जो terms use करते हैं monomials, binomials, ये सब you must be very clear with the concepts of these things, with the concept of these terms. So today we are going to learn about multiplying a monomial by a polynomial. तो आपको याद है ना, आपने करा है मोनोमियल, बाइनोमियल, हाँ ट्राइनोमियल एंड देन वी मूव टू पॉलिनोमियल. तो अब हमारे पास कोई एक मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कैसे हम उसको पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, विच स्टेप्स डू वी नीड टू फॉलो, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स टुडे. सो अब हमारे पास यहाँ पे मोनोमियल क्या है, वी हैव गॉट अ मोनोमियल 3x and we need to multiply by a binomial that is 5y plus 2. So how can we say this to be a binomial and this to be a monomial? याद है ना आपको? Yes, because यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कोएफिशिएंट के साथ हमारे पास एक x का वैल्यू इज देयर. यहाँ पे क्या है, this is 5y and then we are seeing plus ka sign and then one more numerical value. Is this thing clear to you? Here is the coefficient and one variable. Here coefficient, one variable as well as one whole number there. And how are they related with each other? With the help of a sign of plus. This means this is a binomial. In case अगर आप लोग भूल गए. Now moving with the concept. अब हम कैसे इसको multiply करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए व्हाट वी डू, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस मोनोमियल विद वन मोनोमियल. बाइनोमियल का एक मोनोमियल लेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू टेक दिस एंड विल मल्टीप्लाई विद दिस. तो हाउ आवर इक्वेशन विल बिकम, इट विल बिकम 3x इंटू 5y प्लस 3x इंटू 2. Is this thing clear? So we are going to multiply these whole numbers together. 3 into 5, it will become 15. And now we are going to multiply these two variables. और ये जो variable हैं, because these two are different, so I will write like this only. I will not do the addition of the parts. Because क्यों? Because these two are different. They are not same. Now moving to the next part. ये क्या हो गया, this whole number means 3 into 2 will become 6 and x. There is no variable with the number 2. So my final answer will be 15xy plus 6x. Clear? So in this way we have multiplied a monomial with a binomial. अब हम क्यों नहीं इसको ऐड कर पा रहे, बिकॉज हियर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड दिस इज ओनली वन वेरिएबल. हाँ, तो वी कैन नॉट ऐड. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो जब आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं, यू गो विद डिफरेंट लॉज. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न, क्योंकि जब आप इसके सम्स करेंगे यू विल फाइंड ग्रेट इंटरेस्ट इन डूइंग सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन. जैसे अब आप ये देखेंगे कि इट इज ऑल्सो इजी वे टू डू द कैलकुलेशन, मीन्स टू डू द मल्टीप्लीकेशन. सपोज यू नीड टू मल्टीप्लाई 7 with 106. तो व्हाट विल यू डू, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 106 to 100 plus 6. नंबर ऐसी तो बना है, 100 में अगर हमने 6 ऐड कर दिया, इट विल बिकम 106. तो ये हमारा हो गया 100 plus 6. नाउ तो द सेम मेथड दैट वी हैव यूज्ड इन द व्हेन वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल, द सेम थिंग विल गो इन दिस वे. तो ये जो अभी हमने कैलकुलेशन करा था, क्या था, इट वॉज अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो अब हम क्या करेंगे, 7 को वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 and then we will multiply 7 with 6. Now 7 into 100 is 700. 7 6 are 42 is 42. But these, because these are whole numbers, we can add them. The final answer that I get is 742. अब ये जो distributive law है, here you see we have done use the addition, है ना.
पार्ट मीन्स क्या करा, 106 को हमने 100 प्लस 6 में करा, बट कुछ नंबर्स आते हैं डेट आर अबव देन 5, लाइक अगर हमारे पास अब 38 आ गया, इट इज नॉट 35 या 34, इट इज 38, ग्रेटर जो हमारा वंस का वैल्यू है इज ग्रेटर देन 5, तब हम लोग क्या करते हैं, वी गो विद द सब्ट्रैक्शन पार्ट। मीन्स अब इसके आगे का नंबर सोचते हैं, उसमें से कितना माइनस करें डेट वी गेट दिस नंबर। तो इसका नेक्स्ट जो हमारा टेंस का नंबर आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी 40। तो 40 में व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 2 आई विल गेट 38, तो आई कैन राइट 40 इंस्टेड ऑफ 38 आई कैन राइट 40 minus 2। नाउ द सेम थिंग 7 into 40 and 7 into 2, बट बिकॉज देयर इज अ सब्ट्रैक्शन हियर, तो 280 में से माइनस 14 करा, आई एम गेटिंग 266। So these two methods are there when we use distributive law. Either we do the addition or here we do the subtraction. तो आपको मैंने बता दिया कि कोई भी नंबर है up till 5 we go with the addition, but greater than 5 we always go with subtraction. Means अगर हमारे पास इस समय 37 होता तो हम क्या करते, 40 minus 3। अगर हमारे पास 32 होता तब हम क्या करते, 30 plus 2। Is this thing clear to you? And this is very important thing. अगर ये clear हो गया then you will find this to be a pleasure doing all these calculations. Now अब क्या है हमारा, multiplying a monomial by a trinomial. This is a big thing to do. है या नहीं है कि एक मोनोमियल है और हमारे पास ट्राइनोमियल है, तो मेथड हमारा यही जाएगा 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस, मतलब एक एक स्टेप करके हम इस नंबर को हर यहां जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वी विल मल्टीप्लाई 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7। तो अब हमारा क्या हो गया, 3 4 12 बिकॉज pp इज देयर, तो it will become 3, 2 plus 1 3, then 3 5s are 15, 2 p's are there, तो ये एक इसका पार ऐड हो गया, it will become square and then 21p. Is it difficult? नहीं ना, simple है ना। Now अब हमें यहाँ पे क्या, we are getting p as variable, तो we can add the parts. Next, simplify the expressions and evaluate them as directed. अब यहां पे क्या है, आपको यहां पे वैल्यू दे दी है, it is 1. How are you going to solve this? इसका या तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब x की जगह इफ आई की 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 माइनस 3, हमने इसको रीअरेंज कर लिया, 3 माइनस 3 दिस इज 0। तो उन्होंने क्या कहा, इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड, तो माय इवेल्युएशन से आई एम गेटिंग 0 आंसर। ना अब आपको क्या दे दिया, y की वैल्यू इज -2, तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा ये 6y स्क्वायर, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस -21y, अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस -3y प्लस 12 -63। अब y इज इक्वल टू क्या है, -2, दिस मीन्स 6 -2 होल स्क्वायर -21 इंटू -2 -3y की वैल्यू इज -2, तो आई एम राइटिंग -2 प्लस 12 एंड -63। सो -2 इंटू -2 विल बिकम प्लस का 4, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, 21 इंटू 2 42, again minus into minus plus 3 into 2 is 6 plus 12 minus 63.
सो अब मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 24 प्लस 42 प्लस 6 प्लस 12 माइनस 63. तो अब आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू एड ऑल दीज वैल्यूज. इसका जो आंसर यू विल गेट, you will subtract 63 from it and then you can get the answer. Clear? तो ये you have to do this calculation and find out the answer. So what did we learn today? Today we learned how do we multiply monomial with binomial as well as with trinomial. And then we have also learned some more things like distributive law as well as when the value of any variable is given, how can we do the calculation. In the next session, we are going to do some more practice related to the same exercise. In the next session, going to meet again. Bye.